देखती आंखों को और सुनते कानों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जफर इकबाल। तुसी देख रहे हो वारिस शाह काला तितर ग्रुप। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मी की खुराक के बारे में। और दूसरे नंबर पे आज इंशाल्लाह जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ या जो वीडियो का मेरा मकसद है, आप वीडियो को एंड तक देखना। और नए शिकारी होंगे या पुराने शिकारी होंगे, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है ना, ये हमारी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। जो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अच्छा प्यारे भाई, बात है आज, अब जो है ना, ये चल रही गर्मी का मौसम है और साथ आपको पता है बारिशें भी लगी हुई हैं। मौसम जो है वो टूट फूट वाला मौसम है। तो ये आपको पता है जो काला तितर है या काले तितर का बच्चा है या दखनी तितर है, इनका गर्मी का और सर्दी का खुराक का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा प्यारे भाई, दिन के टाइम रात के टाइम आपने थोड़े से मोठ ले लेना है। आपको पता है आपके पास एक परिंदा है या दो परिंदे हैं या तीन परिंदे हैं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये 6 पिंजरे पड़े हैं और 6 पिंजरों के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक पिंजरा खोल के दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने थोड़े से मोठ ले लेने, जितने मसल आपके पास एक जानवर है या दो जानवर है, उस हिसाब से आपको आपकी रूटीन का पता ही चल जाएगा। अभी मेरी रूटीन क्या है या मेरे परिंदे की रूटीन क्या है, कितनी खुराक वो खाता है। अच्छा, शाम के टाइम आपने क्या करना है मेरा भाई, इतने से जो है ना मोठ लेने हैं और थोड़ी सी अंदर दाल मूंगी की डाल देनी है, छिलके वाली। और थोड़ा सा इतनी सी बाजरी आपने डाल देनी, भगो के रख देनी है। और सुबह जो उसको अच्छी तरह से जो साफ़ कर लेनी है, साफ़ करके 2-3 पानी से धो के उसका जो केमिकल वगैरह मूंगी को लगा होता है या जो मोठ के अंदर मिट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाएगा, उसका छिलका उतर जाएगा। उसके बाद जो है कोई भी काम है वो मेहनत वाला है, बिना मेहनत से तो कोई काम होता ही नहीं है। तो मेरा भाई उसको साफ़ करके किसी कपड़े के ऊपर डाल के उसको जो है छिड़कना है, उसका पानी जो निकाल देना है। उसके बाद जो उसको आपने 10-15 मिनट के लिए हवा में छोड़ देना, खुला जो कपड़े को फैला के। और मूंगी और जो तुम्हारा मोठ है उसको हवा के ऊपर छोड़ देना 10 मिनट के लिए। उसके बाद वो तितर की कुप्पी में डाल देना है। तितर की कुप्पी में डाल दिया, तितर ने खा लिया। उसके बाद तितर को मट्टी देना है आपने। तितर को मट्टी दे के उसके बाद जो है ना आपने तितर को, अगर आपका तितर ज़्यादा गर्मी है या कम गर्मी है, उसको थोड़ा सा पानी देना है। पानी वो पी ले, उसके बाद पानी उसको डोल दे। अच्छा, फिर चलते हैं शाम की खुराक की तरफ। क्योंकि ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इसका दिन को भी खुराक ये नहीं बस हमने एक दफ़ा डाल दी जी, हम शौक कर रहे हैं बस वो एक दफ़ा तितर को खुराक डाल दी है, दोबारा जो आप परिंदे का ख्याल नहीं करोगे। मेरा भाई ये परिंदा है, कोई भी चीज़ है जिससे भी लगन करोगे, मोहब्बत करोगे, चाहत रखोगे, तो वो बनाने से वो इंसान है या जानवर है या परिंदा है, कोई भी चीज़ है, जितना तुम लोग उसका ख्याल करोगे, जिस चीज़ का जितना प्यार करोगे वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। तो मेरा भाई ये तितर जो है ना, ये काला तितर टाइम मांगता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये भाईजान ये मेरे हाथ में है बादाम। अगर ये देसी है तो इसको चेक कर लेना ऐसे। अगर बादाम मीठा है तो उसको डाल देना है तितर को। और कैसे डालना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पाजी मैंने ये 5 बादाम लिए हैं। 5 बादाम को अच्छी तरह से मैंने कूट लेने हैं। उसके बाद आपने लेना है, जब आपके बादाम जो है अच्छी तरह से जो है ना वो बारीक हो गए हैं, पाउडर बन गया है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, गंदम का आटा लेना, तोड़े वाला नहीं आटा लेना, गंदम का आटा लेना है आपने। वो जो है
ये बादाम आपके हो गए इस तरह, ये देखिए ये चीज़ होगी है। इसके अंदर जो है ना आपने गंदम काटा, ये गंदम काटा तोड़े वाला नहीं है, ये गंदम काटा है। ये है दूध, सर्दियों में मलाई डाली जाती है। और ये आप गर्मी में या सर्दी में दूध डालेंगे उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गर्मी के अंदर ये दूध डालना चाहिए। अगर आपका बुलारी वाला तितर है या बिलफर्ज बुलारी वाला नहीं है, पट्ठा है, तो इसमें ये बादाम और ये गंदम का आटा और ये दूध, ये ताकत वाली खुराक है। रात की, ये शाम की खुराक है। रात को ये खाएगा भी और हजम भी करेगा। और दूसरे नंबर पे ये आपका बोलने वाला तितर है तो माशाल्लाह वो बुलारी अच्छी करनी स्टार्ट कर देगा। अगर बुलारी बुलारी वाला नहीं है तो पट्ठा है, तो वो आपका जो है ना पट्ठा, ये इस खुराक पे जो है ना वो आपका पट्ठा जो है तैयार हो जाएगा। और खाली खुराक से तैयार नहीं होता, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। बिलफर्ज आपके पास जंगली है, उसको जंगली तितर है, उसको सबसे पहले आप क्या करें, उसको जंगली तितर को सबसे पहले आप उसको टोरा दें, उसका डर ख़त्म करें। उसका डर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये खुराक होगी। और छोटा सा, लोग कहते हैं जी मैंने टीका लगाया तो तितर बोल पड़ा, या कुछ लोग होते हैं अपने आप को उस्ताद कहलाते हैं, और वो जो है ना नए आदमी को, या नया आदमी जो कोई भी नया, मैंने भी ये चीज़ें लोगों से सीखी हैं। तो मैं को घर से लेके नहीं आया हूँ, मैं भी लोगों से सीखी हैं। अगर मेरे पास बिलफर्ज, मेरे पास ही, मैं किसी को नहीं, मेरे पास ही जंगली तितर होता है, तो अगर मैं किसी उस्ताद या शौकीन आदमी के पास जाता हूँ, यार ये उस्ताद जी ये तितर को चेक करें देखे, तो यार ये जंगली तितर मेरा बोल नहीं रहा, ये डर नहीं ख़त्म कर रहा, सबसे पहले उसको जंगली तितर को शहर का टोरा दें। जब शहर का टोरा देंगे फिर उसको त्याग का टोरा दें। त्याग का टोरा देंगे, उसका डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको जो है दिन के टाइम खुराक दें, अच्छी खुराक दें, उसका पेट भरे। जैसे वो बाहर जंगल में पेट भर के खुराक खाता है, ऐसे उसका पेट भर के उसको खुराक दें और उसका डर ख़त्म हो जाएगा। जब डर ख़त्म हो जाएगा, रात के टाइम दूध और बादाम, बादाम को सूखा जो है कूट लेना आपने, जैसे मैंने कूटे हैं। तो जब सूखा आप कूटोगे और उसके अंदर जो है ना आप थोड़ा सा दूध डाल देना, थोड़ा सा गंदम का आटा डाल देना, और ऐसे खुराक बन जाएगी जैसे ये है। अच्छा, उसके बाद जंगली तितर के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी कलमंजी ले लेनी, कच्ची कलमंजी। कच्ची कलमंजी को जो है ना बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना। वो पंसार से आपको मिल जाएगी, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही वो ज़्यादा महंगी है, वो हर पंसार से मिल जाती कच्ची कलमंजी। तो वो उसका पाउडर बना के ये गंदम के आटे के अंदर, जैसे ये मैंने बनाया ऐसे बनाओगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तितर आपका 4 से 5 दिन आप तितर को खुराक देंगे ना कलमंजी वाली, तो वो जंगली तितर भी बोलना स्टार्ट हो जाता है और बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग जो है ना, जो बड़े शिकारी हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताते। अगर कुछ बताते हैं तो वो पहले उसको अपना गुलाम करते हैं, अपना उसको अपनी जो है ना उससे गुलामी करवाते हैं। उसके बाद जो है ना वो ये जो तुम मुझे उस्ताद पकड़ो, उसने उस्ताद पकड़ लिया, उससे अपनी टांगें दबाते हैं, उससे अपने जो घर के बाहर के जो काम करवाते हैं। क्यों, नया आदमी उसको जुनून बहुत होता है, शौक बहुत होता है। तो मेरे भाई, ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। मैं जो भी वीडियो, मेरी कोई भी वीडियो है, या कोई दोस्त मुझसे मशवरा लेना चाहता है या कोई पूछता है, कोई मशवरे के पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग तो मशवरे के पैसे भी लेते हैं,
जी आपके पास जंगली तितर है, बोल तो वो जाएगा, तो लेकिन उसके लिए जो है ना हम अपनी इतनी फीस रखी हुई है, या हम नुस्खा बताने के लिए इतनी फीस लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये तितर। ये मैंने आज तक जितने भी तितर लिए हैं, मैं ऑनलाइन, मेरी कोशिश होती है मैं सिंध से लेके आऊँ। सिंधी तितरों का मैं शौक करता हूँ, सिंधी तितरों का मैं शौक करता हूँ, सिंधी तितरों का मैं शौकीन हूँ। तो सिंधी तितर ही मेरे पास होते हैं, मैं खरीदो फरोख्त भी करता हूँ, लेता भी हूँ, देता भी हूँ। और छोटे बच्चे भी मेरे पास सिंधी होते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने तितर, एक मेरा दोस्त है, उसके ऊपर मैंने भरोसा किया, ऑनलाइन जो है ना मैंने ये तितर मंगवाया उससे। उसने मुझे वीडियो कुछ और दिखाई थी। जब उसने मुझे वीडियो दिखाई, मेरा सौदा हो गया, डील होगी ऑनलाइन। उस आदमी ने मुझे जो तितर दिखाया था वो दिखाया और था, और दिया मुझे कुछ और है। जो तितर मुझे उसने दिखाया वो तितर उसने नहीं दिया। तो क्या करते हैं जो शौकीन जो है ना, जो बड़े खिलाड़ी, बड़े उस्ताद हैं, वो क्या काम करते हैं, तितर दिखाते और है और देते और है। ये तितर है जी बनु गुहाट का, ये तितर बनु गुहाट का है। तो ये मेरा भाई, ये तितर उसने मुझे दिखाया था, जो तितर दिखाया था वो तितर मुझे भेजा नहीं, मुझे तितर उसके बदले में और भेजा है। मुझे उसने दिखाया और है और दिया और है, मुझे जंगली दे दिया है। तो बाकी मुझे टेंशन नहीं है। अगर मेरी जगह पे कोई और आदमी होता तो वो सिर पकड़ के बैठ जाता, यार ये जंगली तितर है, इसको मैंने क्या करना है, इसको सेट कैसे करूंगा, ये तो मेरे पास बोलेगा भी नहीं। मेरा भाई, ये मैंने पिंजरे को टक्कर लगाई हुई है, ये देखे पिंजरे को टक्कर लगाई हुई है। और ये तितर का सर भी देखे बिल्कुल साफ है, और इसका पूंछल भी देखे। अगर कोई मेरी जगह पे कोई और आदमी होता तो उसने दिल छोड़ जाना था। ये तितर मुझे खुद को पड़ा है ये 28,000 में। ये कार्गो का किराया और मालिक को जो मैंने पैसे दिए सब दे दुआ के जो है, ये तितर मुझे 28,000 में ये तितर जंगली पड़ा है। लेकिन ये लोगों के लिए जंगली है, मेरे लिए जंगली नहीं है। क्यों? मैं तो हर बात को समझता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 2-3 दिन के अंदर यही तितर शरेआम बाजार में भी बोलेगा, घर में भी बोलेगा, बाहर पैलियों में भी बोलेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो भी मेरा भाई कोई नया है या पुराना है, अगर आप ऑनलाइन सौदा करते हो तो कोशिश आप यही करें, अगले के पास खुद चल के चले जाए और अपनी आंखों से चीज़ को देखें, कानों से सुने, फिर तितर का सौदा करें। ऑनलाइन जो है ना आजकल मेरा भाई बहुत फ्रॉड हो रहा है, और ऊपर से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है जी, मैंने आपको जो तितर दिखाया मैंने वो ही दिया है, ये है वो है। उसके बाद उसको पता चल गया मैंने सरासर उसके साथ ज्यादती की है, दिखाया मैंने और है, भेजा कोई और है। तो अब जो उसको पता चल गया है, तो मेरा भाई ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो इसको सेट कर लूँगा। नए आदमी के लिए ये परेशानी है। तो मेरा भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और पूरी वीडियो को वॉच करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मेरी अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।